नमस्कार, स्वागत है खबर दिन भर में। भारतीय जनता पार्टी द्वारा बीकानेर में संविधान गौरव अभियान की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल रहे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने क्या कुछ कहा, सुनिए इस रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यक्रम हाथ में लिया है जिसमें संविधान गौरव अभियान उसका नाम दिया है। पूरे देश में ये कार्यक्रम है। प्रदेश की जो इकाइयां हैं वो भी इस कार्यक्रम को कर रही है। जैसे राजस्थान में संविधान की गौरवशाली यात्रा, उसके साथ व्याख्यान माला है। कैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान कांग्रेस ने उनके जीते जी किया, उनके महापरिनिर्वाण होने के बाद भी किया, उसकी जानकारी ऐसी संगोष्ठियों में दी जाती है। और कैसे हमने सम्मान किया बाबा साहब का और कैसे हमने पंच तीर्थ बनाए उनकी याद में, ये विषय ही आज यहाँ रखे जाएंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित अपात्र व्यक्तियों को स्वेच्छा से योजना से नाम हटवाने के लिए राज्य सरकार की ओर से गिव अप अभियान चलाया जा रहा है। 31 जनवरी तक चलने वाले इस अभियान के दौरान यदि सक्षम व्यक्ति अपने नाम योजना से नहीं हटवाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जिला रसद अधिकारी कविता सिहाग ने इस बारे में क्या जानकारी दी, देखिए श्रीगंगानगर से कृष्णा सेरी की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार के खाद्य विभाग के माननीय मंत्री महोदय द्वारा गिव अप अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत जो एनएफएसए के सक्षम व्यक्ति हैं वो अपना एनएफएसए नो करवा सकते हैं। इसके लिए उनके पास में 3 कैटेगरी परिभाषित करी गई है और चौथी कैटेगरी स्वेच्छा से करी गई है। जैसे एक तो आयकर दाता हो, उनकी आय 1 लाख से ज़्यादा हो वार्षिक और उनके चौपहिया वाहन हो, तो ये व्यक्ति स्वेच्छा से 31 जनवरी 2025 तक अपना नाम कटवा सकते हैं। अन्यथा 31 जनवरी के बाद में इन पे रिकवरी के तहत कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। तो मेरी यही अपील है जनता से, जिम्मेदार जनता से, कि वो अपना कार्ड स्वेच्छा से जल्द एनएफएसए नो करवा लें ताकि आगे की कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। इसके तहत अब श्रीगंगानगर में 22 जनवरी 2025 तक हमारे 2500 यूनिट्स है वो एनएफएसए नो हो चुकी है और कार्ड 750 कार्ड हमारे एनएफएसए नो हो चुके हैं। खबर हनुमानगढ़ जिले से है, जहां 2 पुलिस थानों में बड़ी कार्रवाई हो गई और जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। टिब्बी थाना पुलिस ने गुड़िया निवासी परमजीत सिंह को 4.08 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। वहीं तलवाड़ा थाना पुलिस ने 1 साल से फरार डोडा पोस्ट सप्लायर राकेश कुमार उर्फ वीरू को सिरसा के एलानाबाद से गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि एसपी अशरद अली के नेतृत्व में चल रहे जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत पिछले 19 दिन में पुलिस ने 37 मामले दर्ज कर 55 तस्करों को गिरफ्तार किया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मातासूला में वार्षिकोत्सव आयोजित किया गया। प्रधानाचार्य शिवराम मीना ने विद्यालय के अंदर शिक्षा के स्तर को शून्य से उठाया और आज एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाने का काम किया। स्थानीय सरपंच रिंकू कुमार मीना ने विद्यालय में वाटर कूलर भेंट किया। विद्यार्थियों को बैठने के लिए सुबह सिंह योगी ने 20 सेट टेबल कुर्सी स्कूल में भेंट किए। विद्यालय में 10th और 12th में पढ़ने वाले 80% से अधिक अंक लाने वाले मेधावी विद्यार्थियों को सामाजिक कार्यकर्ता और साथ साथ आपको बता दें लोकेश आदिवासी ने चांदी के सिक्के देकर सम्मानित किया और विद्यार्थियों की हौसला अफजाई की। टोडा भीम से भगवान जांगिर की रिपोर्ट। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज जोधपुर पहुंची, जहां पर एयरपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और तमाम कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वे शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौर के पुत्र के विवाह के बाद आयोजित आशीर्वाद समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंची। इसी दौरान पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौर भी एयरपोर्ट पर आए। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त की, देखिए इस रिपोर्ट। मैडम आज राजनीति नहीं मैडम, मुख्यमंत्री से मुलाकात और 10 करोड़ से ज्यादा ने आज तक ड्यूटी लगा चुके हैं। क्या कुछ इस आस्था पे कहेंगे? बीच में हम भी जा रहे हैं क्योंकि हमने कहा कि मौनी अमावस्या राजमाता साहब की पुण्यतिथि है, उनकी पुण्यतिथि है। तो मैं 144 वर्षों के बाद एक ऐसे मौके पे जाने का, और मैं सुन रही हूँ कि बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट्स कर दिए गए हैं राजमाता साहब की पुण्यतिथि में दर्शन करने का, इसीलिए मैं जा रही हूँ। निश्चित तौर पर बाबू सिंह जी राठौर से पुराना संबंध रहा है, व्यवहार रहा है, वर्षों तक विधानसभा में साथ रहे हैं। उनके पुत्र की शादी हमारे सबके उसमें बड़ा आमंत्रण मिला, आज उसमें शिरकत हासिल करने आए।
मंत्रिमंडल पर मुख्यमंत्री जी का वैयक्तिक निर्णय है, वो उनसे पूछे। अहम मुलाकात हो रही है सर, उसका मुलाकातों का सिलसिला को हर राजनीतिक चश्मे से देखना बेहतर नहीं। सर, पूर्व मुख्यमंत्री ने एक आरोप लगाया था, मुख्यमंत्री जी लगातार कह रहा है कि बिना मुद्दों के मुद्दे तलाश करने की कोशिश में प्रतिपक्ष है। आज तक सरकार का 1 साल से ज्यादा समय गुजर गया। सरकार ने विकास के आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने के नीतिगत कई निर्णय लिए हैं। शायद अपच हो रही है, इसलिए बिना मुद्दों के इस तरह की अनर्गल बात कर रहे हैं। सर, स्कूलों को मर्ज को लेकर काफी स्कूल में मर्ज नहीं, जिस स्कूल में छात्रों की संख्या शून्यता लिए हुए थी, अगर उनको दूसरे स्कूल में जो बिल्कुल निकट का था उसमें मिलाया गया तो उसको स्कूल समाप्त नहीं किया, स्कूलों को अनुपातिक रूप से ठीक किया गया है। सिकंदरा के राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में सरकार द्वारा चलाई गई मंगला पशु बीमा योजना में अधिक से अधिक पशुपालकों को लाभान्वित करने के लिए गांव-गांव ढाणियों में शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसके लिए प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। नोडल प्रभारी व चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्यारे लाल वर्मा ने जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट। मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत पशुओं का बीमा किया जाता है, इसलिए पशुपालक के पास में जनाधार होना चाहिए। एक जनाधार पे 2 पशुओं का बीमा किया जाएगा। यदि किसी पशुपालक के 1 गाय, 1 भैंस, 2 भैंस, 10 बकरी, ऊँट आदि हैं तो उस पशुपालक का पशुओं का पंजीयन कर दिया जाएगा। इस पंजीयन में ही से ही पशुओं के बीमा की लॉटरी निकाली जाएगी, तत्पश्चात उसके बीमा हो जाएगा। बीमा होने के पश्चात यदि किसी पशुपालक का पशु की मृत्यु हो जाती है तो उसे 40,000 रुपये तक का क्लेम मिलता है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में आज पुश्तैनी संपत्ति को लेकर परिवार के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों ही पक्षों में पत्थरबाजी के चलते सड़क पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। दोनों ही पक्षों के लोगों में मारपीट हुई, करीब 5 लोग घायल हुए। निरीक्षक देवेंद्र सिंह ने मामले पर क्या कहा, देखिए मनोहर सिंह की रिपोर्ट। ये कि परिवार के बीच में झगड़े की सूचना पर पुलिस यहाँ पहुंची है। 2 पक्ष आपस में झगड़ गए थे, तो पुलिस ने इस तरह की कार्रवाई करते हुए 12 जनों को गिरफ्तार किया है। का बता रहे हैं अभी तो ये जांच जारी है, क्या मामला है। दोनों एक ही परिवार के लोग हैं, लोहार जाति के हैं। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है, पुलिस अभी जांच कर रही है। कोर्ट केस का अभी पता कर लेंगे क्या स्थिति है। कोर्ट के स्टेटस का जानकारी करके पुलिस जांच करेगी। 12 आदमियों को भी हमने शांति भंग में गिरफ्तार किया है, दोनों पक्षों की तरफ से। कोई ज्यादा कोई चोट नहीं है, अभी पता कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट आज नागौर के दौरे पर रहे। इस दौरान 29 जनवरी 2025 को प्रस्तावित राजस्थान गांव बंद आंदोलन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, देखिए नागौर से मोहित रांकावत की रिपोर्ट में। 29 जनवरी को राजस्थान में 45,537 गांवों को बंद करने का आह्वान किया हुआ है। इसका अभिप्राय है गांव का व्यक्ति गांव में रहेगा, गांव का उत्पाद गांव में रहेगा। गांव का व्यक्ति गांव में रहेगा, इसका अर्थ है इमरजेंसी परिस्थितियों को छोड़कर कोई भी किसी भी यातायात के साधन का उपयोग गांव से बाहर जाने के लिए नहीं करेगा। जितने भी यातायात के साधन चलेंगे, हमने स्पष्ट रूप से ये आग्रह किया हुआ है, उनको कोई रोकेगा नहीं। स्वयं रुकेंगे, बैठेंगे नहीं। कोई बैठेगा नहीं, रोकेगा नहीं। और इसलिए कहा हुआ है, किसी भी आंदोलन में टकराट होती है तो जन समर्थन कम हो जाता है। वहाँ ईर्ष्या, बैरभाव, लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। इस टकराहट को टालने के लिए हमने कहा इसकी संभावना नहीं रहनी चाहिए टकराहट की। तो संभावना नहीं रहेगी तो फिर जन समर्थन ज़्यादा होगा उस आंदोलन के साथ। और उसके लिए हमने कहा है सद्भाव और प्रेम, इसके आधार पर जुटाएंगे जन समर्थन। और जन समर्थन यहाँ तक पहुँचे कि आंदोलन किसी को
करना नहीं पड़े, स्वतः स्फूर्त हो। और अभी राजस्थान में किसानों का जो दर्द है उसको व्यक्त करने का ढंग है ये आंदोलन। और दर्द, इस बार फसल खूब खराब हुई, अनेक बार खराब होती है, और सरकार ने क्षतिपूर्ति के लिए नियम बना रखे। आपदा राहत कोष राज्यों में भी है और केंद्र का भी है, लेकिन क्षतिपूर्ति प्राप्त होती नहीं। फर्जी आधार कार्ड की मदद से जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने के मामले में जहाजपुर पुलिस ने 3 महीने बाद महिला सहित 4 जनों को गिरफ्तार किया। थाने में 6 जनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सब इंस्पेक्टर भंवर सिंह ने बताया कि मामले में आपको बता दें कि पवन सिंह, संजय सिंह, सतवीर सिंह, संतोष देवी को गिरफ्तार किया, न्यायालय में पेश किया गया, जिनको न्यायालय ने जेल भेज दिया। मामले में तफ्तीश जारी है। जहाजपुर से आजाद नेब की रिपोर्ट। बानसूर पंचायत समिति सभागार में आयोजित साधारण सभा की बैठक में सरपंचों अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। सरपंचों ने अधिकारियों पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए और कड़ी नाराजगी व्यक्त की। एसडीएम अनुराग हरित ने स्थिति को संभालते हुए क्या कुछ कहा, देखिए बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट में। पंचायत समिति बानसूर की साधारण सभा का आयोजन आज प्रधान महोदया की अध्यक्षता में किया गया। उसमें जो उपस्थित जनप्रतिनिधि एमपीएस साहिबान और जो सरपंच साहिबान द्वारा जो अपनी कुछ व्यक्तिगत और कुछ सार्वजनिक समस्याओं के बारे में बताया गया। ये बात सही है कि कुछ सरपंच साहिबान द्वारा जो कॉमन जो थी जेजेएम को लेकर, जेजेएम की क्रियान्विति को लेकर, जेजेएम के भुगतान को लेकर और इस दौरान जो सड़कें खुदी गई उनको लेकर और जो इसकी अब तक जो कई जगह पे योजना कमीशनिंग नहीं हो पाई है उसको लेकर समस्या बताई गई। तो कुछ जो समस्याएं थी उन्हें क्योंकि एक फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है तो उससे 36 गाँव की जो पेयजल आपूर्ति है प्रभावित हुई और कुछ जगह जहाँ पर फर्म द्वारा जो सक्रिय काम किए जा रहे हैं इस बाबत जो शिकायत की गई। आज पिछली जो साधारण सभा की बैठक हुई थी उसके जो मीटिंग मिनट्स थे उनमें से ऐसा कहना संपूर्णतः है कि सारे काम होगा यह भी गलत है और यह कहना कि सारे काम नहीं हो पाए यह भी गलत है। काफी काम थे जो पिछली साधारण सभा की बैठक में जो मीटिंग मिनट्स में लिए गए थे उनमें से काफी काम हो गए, परंतु जो जिनमें किसी विभागीय अधिकारी की कोई लापरवाही नहीं है तो उसको आप दुरुस्त कराएंगे। जहाँ पर जो सरकार से जो मार्गदर्शन लेकर जो प्रोसेस को एक्सपीडाइट कराने बाबत जो काम है वो उसी तरीके से ही कराए जा सकेंगे। स्मार्ट स्टडी अंतर्राज्यीय विद्यालय नाथद्वारा के छात्रों ने एक बार पुनः विद्यालय की प्रतिष्ठा को गगन तक पहुंचा दिया। छात्र छात्राओं ने मेट ओलंपियाड कार्यक्रम में फिर से बाजी मार ली। कक्षा 2 के छात्र अयान बाडुला ने प्रथम स्थान, कक्षा 2 की छात्रा देवांशी सैनी ने द्वितीय स्थान एवं कक्षा 1 की छात्रा अक्षरा भाटिया ने 7वां स्थान प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ ने छात्रों और उनके माता पिता को सम्मानित किया। नाथद्वारा से प्रमोद जोशी की रिपोर्ट। खबर सिरोही जिले के रेवदर उपखंड के सिरोड़ी गांव से है, जहां पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रेबारियों का गोलुआ में गुरुवार को वार्षिकोत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। समारोह में स्कूल के होनहार विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरण कर सम्मानित किया गया। इस दौरान उड़वारिया सरपंच चेताराम चौधरी, देवेंद्र सिंह टोकरा, विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष टीकाराम देवासी, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पूनम सिंह सोलंकी सहित स्कूल स्टाफ व ग्रामवासी मौजूद रहे। रेवदर से नरेश चौधरी की रिपोर्ट। कोटा जिला ग्रामीण कैथून पुलिस ने चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का खुलासा किया। पुलिस इस पूरे मामले में 2 आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया। एसपी सुजीत शंकर ने मामले पर क्या जानकारी दी, देखिए कोटा से फरीद खान की रिपोर्ट। 18 जनवरी को 2 वारदात हुई थी कैथून थाने के अंतर्गत, जिसमें चाकू मार के लूट हुआ था। एक में तो मोटरसाइकिल लूट किया था, दूसरे में पर्स और मोबाइल छीन लिया था। इसके बाद 19 जनवरी को सिमरिया थाने अंतर्गत वहाँ पे भी चाकू दिखा के मोबाइल का लूट हुआ था। तो सिंस घटना काफ़ी गंभीर था तो इसको देखते हुए एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब, कैथून एसएचओ इंचार्ज जो हमारी टीम है एमओबी की, वो सब मिलके इस पे काम करना शुरू किया। काम करने के बाद इस पे हमने डिफरेंट सीसीटीवी फुटेज देख के, जो हमारा टेक्निकल सर्वेलेंस होता है उसको यूज़ करके, जो प्रीवियस क्राइम रिकॉर्ड्स है उसको देख के, तो उस पे हमने 3 लोगों को आइडेंटिफाई किया था। तो उस तीनों को हमने
आइडेंटिफाई करने के बाद उसमें 2 लोग, एक है रघुवीर, दूसरा है विशाल, इन दोनों को हमने अरेस्ट किया है। और जो तीसरा इसमें अभियुक्त है वो नाबालिग है, तो उसको निरुद्ध किया है। जब हमने इनको पकड़ा और इनसे जो इंटरोगेशन किया, तो इस 3 वारदात के अलावा हमें 18 मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं। 18 मोटरसाइकिल के साथ साथ उसमें 2 स्क्रैप का मोटरसाइकिल भी है एडिशनल। अलवर सीएमएचओ योगेंद्र शर्मा राजगढ़ पहुंचे, जहां पर उन्होंने सीएचसी अस्पताल का औचक निरीक्षण लिया। सीएमएचओ निरीक्षण के दौरान क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। देखो, राजगढ़ सीएचसी में चिकित्सक काफ़ी हैं, करीब 14-15 यहाँ चिकित्सक हैं और सभी लोग विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, तो ये यहाँ के कस्बे वालों के लिए अच्छी बात है। और आज जो हमने यहाँ मीटिंग करी, उसका मेन उद्देश्य यही है कि यहाँ पर कई बार जो इमरजेंसी होती है उसमें चिकित्सक नहीं मिल पाते हैं, तो कई बार रात को कॉल आता है। तो आज हमने सब मीटिंग लेके ये किया है कि रोस्टर इस तरह से बनाया जाए कि एक व्यक्ति यहाँ मौजूद रहे और जो भी मरीज आए, अटेंडेंट किसी भी तरह का मरीज है, वो अटेंड हो जाए और उसके बाद संबंधित विशेषज्ञ को बुला करके उसको दिखवा दिया जाए। और किसी भी तरह से मरीज को जब यहाँ आए तो उसके बाद ये नहीं कहा जाए कि भाई क्वार्टर पे जाके दिखाते आ। मेरा जो उद्देश्य है वो यही है, हम या तो चिकित्सक को यहाँ बुला लें जब तक कंपाउंडर साहब उसको देखें, और चिकित्सक को यहाँ बुला करके उसको प्राथमिक उपचार है, अगर भर्ती करना है तो भर्ती करें और अगर कहीं रेफर करना है तो रेफर करें। और अगर जैसे इमरजेंसी में ये कहना है कि भाई इंजेक्शन ही मिलते हैं, दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, तो ये भी हमने कह दिया इंचार्ज साहब को कि अब दवाइयाँ हैं जो इमरजेंसी में थोड़ा सा इशू कर दें। और जो वास्तव में इमरजेंसी पेशेंट है, कोई खांसी जुकाम दिखाने इमरजेंसी में आया तो वो उसकी गलती है, लेकिन हाँ वास्तव में कोई चोट का मरीज है, उसको कोई एंटीबायोटिक चाहिए, इस तरह की चीज़ है, तो वो आपको मिलेगी। राजस्थान प्रदेश के सबसे विस्तृत पत्रकार संगठन IFWAG की दौसा इकाई का पुनर्गठन हुआ। ये बैठक जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय के मीडिया सभागार में प्रवेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह राठौर की अध्यक्षता और वरिष्ठ पत्रकार संतोष तिवारी के मार्गदर्शन में आयोजित की गई। इस बैठक में पत्रकारों ने प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह राठौर का पारंपरिक स्वागत किया, साथ साथ इसमें उन्हें साफा पहनाकर और माल्यार्पण कर सम्मानित किया। साथ ही पूर्व जिला APRO छगन यादव को उनके स्थानांतरण पर बधाई दी गई और वर्तमान PRO सोहन लाल चौधरी का स्वागत किया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष विनोद जैमन ने सर्वसम्मति से दौसा जिले की नवीन कार्यकारिणी का गठन किया। दौसा से ब्यूरो रिपोर्ट। भवानी मंडी उपखंड क्षेत्र के धनवाड़ा व सिंहपुर के बीच पिकअप पलटने से आधा दर्जन से ज्यादा महिलाएं घायल हो गई। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए ग्रामीण भवानी मंडी CHC लेकर आए, जहां पर ग्रामीणों ने बताया कि भवानी मंडी उपखंड क्षेत्र के करावन व गांगलिया खेड़ी गांव से 2 दर्जन से ज्यादा महिलाएं कथा सुनने के लिए मध्य प्रदेश के सुबासरा गई थी, जहां से वापस लौटते समय धनवाड़ा व सिंहपुर के बीच में पिकअप का टायर फट गया और पिकअप पलट गई। उन्हेल नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।